मित्रों, मैं दिनेश कुमार निषाद एडवोकेट गोरखपुर से आप लोगों को आज एक ऐसे कानून के बारे में मैं जानकारी दूंगा जिससे आपको जानकारी होने के बाद पुलिस आपसे डरेगी। वो क्या है कि जब कोई व्यक्ति को कोई पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करता है तो उसकी ड्यूटी क्या है, ये आपको जानना जरूरी है। और उसी के साथ साथ आप ये भी जानिए कि हमारा अधिकार क्या है। पुलिस जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने जाती है तो आपका अधिकार क्या है और उसकी ड्यूटी क्या है। क्योंकि अक्सर देखते हैं कि जब पुलिस गिरफ्तार करने किसी व्यक्ति को जाती है तो अभद्र व्यवहार करती है, भद्दी भद्दी गाली देती है, मारती पीटी है, धमकाई करती है। और जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करने जाती है उस व्यक्ति के साथ साथ उसके परिवार वालों को भी अपमानित करती है। तो आप अगर ये जानेंगे कि हमारा अधिकार क्या है तो पुलिस नहीं आपको गिरफ्तार करते समय अपमानित करेगी और न तो प्रताड़ित करेगी, न तो आपको भद्दी भद्दी गाली देगी, न तो आपको परिवार के विरुद्ध के लोगों को भी कोई अभद्र व्यवहार कर सकती है। तो हाँ, आप जानिए। आप ये जानने के लिए मैं आपको बताता चलूंगा कि ये आपका अधिकार क्या है। लेकिन हमारे YouTube चैनल को दिनेश कानूनी ज्ञान को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको नए नए कानून के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा जिससे आपकी जिंदगी में बहुत ही जरूरी है, जो आवश्यकता पड़ते हैं। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को दिनेश कानूनी ज्ञान को आप सब्सक्राइब करें, और क्योंकि आपको नए नए कानून के बारे में जानकारी होती रहेगी, ये वीडियो आपके पास पहुंचता रहेगा। तो हम बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति को कोई पुलिस गिरफ्तार करने जाती है तो बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है। तो आप पूछ सकते हैं पहला कि आपके पास क्या वारंट है। वारंट होगा तो वो दिखाएगा, उस पर धारा लिखी रहेंगे, थाना लिखा रहेगा, आपका नाम, पता, पिता का नाम, पूरा एड्रेस लिखा रहेगा। तो ये देखें, आप अगर बिना वारंट के गिरफ्तार करने जाती है तो आप पूछ सकते हैं कि आप किस मामले में हमें गिरफ्तार करने आए हैं, कौन सा अपराध है, किस मुकदमे में हमें गिरफ्तार करने। आपका ये अधिकार है और पुलिस की ये ड्यूटी है कि आपको बताए। अगर वो बताता है कि आपका ये अधिकार एक अपराध है, मैं इस अपराध में आपको गिरफ्तार करने आया हूं, तो आप उसमें जानकारी रख सकते हैं। दूसरी बात, जब आपको गिरफ्तार करती है पुलिस या आपके घर या रास्ते में, बाजार में, दरअसल होता क्या है, जब पुलिस गिरफ्तार करके आपको ले जाती है तो तत्काल गिरफ्तारी नहीं दिखाती है, अरेस्ट मेमो नहीं बनाती है। तो अपने मन से वो एक मनगढ़ंत कहानी बना करके कि ये अपराधी यहां से भागने का प्रयास कर रहा था, मुखबिर द्वारा पता चला, तो हम लोगों ने गए, चारों से घेरा, तो पता चला, पकड़ा गया, तो उसके पास से ये बरामद हुआ। फर्जी तौर से आपके साथ बरामदगी दिखा देते हैं और असलाह दिखा देंगे, और आप धंधुआई करने के लिए आप कहेंगे इसके मैं NDPS एक्ट में इसका चालान करेंगे, इसका गाजा दिखा दो, स्मैक दिखा दो, नहीं होगा तो 272 में कहेंगे चालान कर देंगे, हम आपको जेल भेजेंगे। लेकिन ये कब करते हैं, जब आपको इसकी जानकारी नहीं होगी कि गिरफ्तार करते समय आपका अधिकार क्या है। तो आप अगर ये कहते हैं कि गिरफ्तार करते समय ही आप अरेस्ट मेमो बना लीजिए कि आपका कर्तव्य है, पुलिस की ड्यूटी है कि जिस व्यक्ति को जहां पर गिरफ्तार करता है वहीं पर अरेस्ट मेमो बनावे। अरेस्ट मेमो जब बनाएगा तो उसमें वो अपना पद, नाम अंकित करेगा और जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करेगा उसका भी पूरा डिटेल अंकित करेगा। उसके घर या आसपास का कोई भी व्यक्ति अगर वहां मौजूद रहेगा तो उसकी गवाही के तौर पर उसका नाम भी अंकित करेगा। इससे क्या होगा, इससे आपको यह फायदा होगा कि आपको फर्जी मुकदमे नहीं लगा पाएंगे, आपसे फर्जी बरामदगी नहीं कर पाएंगे, आपसे गलत धमगाही नहीं कर पाएंगे। तो आप जब भी पुलिस गिरफ्तार करती है आपको, तो ये जो है कि 41B में ये प्रावधान है कि पुलिस जब गिरफ्तार करती तो आप अरेस्ट मेमो बनाने के लिए उससे कह सकते हैं कि आप यहीं पर अरेस्ट मेमो बना लीजिए, मैं आपके साथ चलता हूं। जब आप थाने पर आपकी पूछताछ शुरू हो जाती है तो आपको ये अधिकार है 41D में कि आप अपने पसंद के अधिवक्ता से संपर्क कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है
कि 41D में आपका यह अधिकार है कि आप अपने पसंद के अधिवक्ता को बुला सकते हैं, उससे संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, राय ले सकते हैं। आपका यह अधिकार है और पुलिस की ड्यूटी है कि उतना समय आपको देंगे। अब ये बात जानकारी आपको होनी चाहिए कि 41D में ये प्रावधान है सीआरपीसी के कि आप अपने पसंद के अधिवक्ता को बुला सकते हैं और उस अधिवक्ता से आप राय ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, पुलिस इसमें रोक नहीं सकती। दूसरी बात, जब पुलिस को आपको गिरफ्तार करके थाने पर पूछताछ करती है तो उसके 12 घंटे के अंदर 41B में 3rd क्लास में है, ये व्यवस्था है कि क्लास में है कि ये 12 घंटे के अंदर आपको, आपके परिजनों को, आपके बताए हुए मित्र को या रिश्तेदार को वो सूचित करे कि आप इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। 12 घंटे के अंदर, याद रखिए कि 12 घंटे के अंदर ही पुलिस को बताना है आपके परिवार वालों को, आपके रिश्तेदार को, आपके मित्र को, जो आप बताएं, सूचित करना है कि इस मामले में आपको गिरफ्तार किया गया है। अब ये जानकारी बहुत जरूरी है। नहीं होता है तो 2-2 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता पुलिस थाने में बैठाकर, चौकी में बैठाकर धनुगाही करती है और कहती है कि आप पैसे की व्यवस्था नहीं करेंगे तो आपको गंभीर धारा लगा देंगे, आपके साथ NDPS एक्ट लगा देंगे, 272 लगा देंगे, 25 साल पे हम असला बरामद करा दिखा देंगे। लेकिन आपको जानकारी रहे इस बात की कि पुलिस की ड्यूटी है कि आपको गिरफ्तार करे, तो उस समय ही अरेस्ट मेमो बना ले। जब अरेस्ट मेमो बना लेगा तो वो आपका फर्जी, आपसे बरामदगी नहीं दिखा पाएगा। जब वो आप ये जानेंगे कि इतना हमारा अधिकार है और उसका ड्यूटी क्या है, तो पुलिस आपसे डरेगी, आपके साथ अभद्र व्यवहार या गलत मुकदमे में नहीं बता सकती है। और उसके बाद आप ये भी जानिए कि आप गिरफ्तार करके ले जाएंगे तो पुलिस की ड्यूटी है कि आपका मेडिकल कराए। आजकल क्या होता है, मेडिकल तो कराते हैं लोग, एक सरसरी तौर पर कराते हैं, जो चोटें रहती हैं उसको नहीं कराते हैं, बैठा करके डॉक्टर से लिखवा देते हैं। लेकिन आपको अगर लगता है कि मेरा मेडिकल सही नहीं है तो आप 54 में एक प्रोविजन है कि आप मजिस्ट्रेट के सामने जब आप पेश होते हैं तो आप कह सकते हैं कि मेरा मेडिकल सही नहीं हुआ, यहाँ दर्द है, यहाँ चोट लगी है, यहाँ गंभीर है। तो 54 में मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर दे सकता है कि आपकी मेडिकल करा सकता है। और ये जानिए कि गिरफ्तारी के समय पुलिस बल का प्रयोग नहीं कर सकती है। 49 में ये व्यवस्था है कि पुलिस बल का प्रयोग नहीं कर सकती है, लेकिन 46 में यह है कि बल का प्रयोग कर सकती है। जब कि आप भागेंगे, पुलिस का विरोध करेंगे और गिरफ्तार नहीं होंगे, उससे बात नहीं करेंगे, तो बल का प्रयोग कर सकते हैं दोनों परिस्थितियों में। लेकिन आप ऐसा होता है, जो व्यक्ति विरोध नहीं करता है, उसके आत्मसमर्पण कर देता है, उसके पुलिस के समक्ष खड़ा हो जाता है, उसको भी अभद्र व्यवहार पुलिस करती है, अपमानित करती है और उसको अपमानित करके धनुगाही करती है और अभद्रता से पेश आती है। तो आप जानिए कि पुलिस की ड्यूटी क्या है, आपका अधिकार क्या है। तो पुलिस आपके साथ अभद्र व्यवहार नहीं कर सकती है। और यह भी है कि 24 घंटे के अंदर, 57 में यह प्रोविजन है कि 24 घंटे के अंदर ही मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर सकते हैं। 24 घंटे से ज्यादा आपको निरुद्ध नहीं कर सकती। ऐसा होता है कि थाने में पुलिस 1-1 हफ्ते बैठाई रहती है, मामला नहीं दिखाएगी, धनुगाही करेगी और पता ही नहीं चलेगा आप कहाँ हैं, किस थाने में, इस थाने से उस थाने, और बताएगी नहीं पुलिस कि आप कहाँ पर हैं, बैठाए गए हैं। तो अगर आपको इस सब बातों की जानकारी रहेगी तो आप तुरंत, अगर 24 घंटे के अंदर किसी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने, संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने अगर पुलिस आपको पेश नहीं करती है तो आपके परिजन, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या जिले का कोई बड़ा अधिकारी, किसी भी अधिकारी से अपनी बातें कर सकते हैं, हमारे व्यक्ति फैक्स कर सकते हैं, जाके मिल सकते हैं 2-4 लोग। देखिए मेरे व्यक्ति संबंधी को, मेरे पुत्र को या रिश्तेदार को, किसी को थाने पे लिया, कितने दिनों से बैठाए हुए हैं, अब कुछ बता नहीं, पता नहीं क्या है, कोई गंभीर घटना करते हैं। ये करने से पुलिस प्रेशर में आ जाती है और आपके विरुद्ध गंभीर धाराएं लगा नहीं सकती और जो गिरफ्तारी का कारण बड़े अधिकारियों को अवगत कराएगी, बताएगी। लेकिन आप जब जानेंगे तत्काल कि आपका अधिकार क्या है, आपकी ड्यूटी क्या है और पुलिस की ड्यूटी क्या है, ये जानना जरूरी है। तो मैं दिनेश कुमार निषाद, एडवोकेट गोरखपुर से आप लोगों को इसी तरह से
नए नए कानून के बारे में जानकारियां देता रहूंगा। और हमारे चैनल को दिनेश कानूनी ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब कर लें, अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब कर लेंगे तो नए नए कानून के बारे में आपको जानकारियां हम देते रहेंगे, आपको जानकारियां होती रहेंगी जो जीवन के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही जरूरी है। तो मित्रों, नमस्ते, नमस्कार। और मेरे वीडियो को देखें, अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें। और भी जानकारी आपको लेनी है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करके आप बता सकते हैं कि मुझे क्या परेशानी है, क्या जानकारी है। मैं आपको जानकारी मैं दूंगा और आपके पास वो जानकारी पहुंच जाएगी। साधारण सा तरीका है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार।